सचिन मिश्र जी, लखनऊ से। राधे राधे गुरुदेव जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप श्री जी के आश्रय हुए आपके सत्संग सुन के। बट कभी-कभी क्या होता है कि एक परेशानी आने पे दास के मन में खुद से समस्या का निदान समाधान के भाव आने लगता है। जबकि मैं तो शरणागत हूँ और अनंत हमारी सभी समस्याएं राधा रानी की कृपा से दूर होती है। तब से हमारे मन में जो आत्मग्लानि है कि कैसे ये मुझसे तो कुछ श्री जी क्षणों के के लिए अंदर राधा रानी का प्रेरणा नहीं भरोसा कर टूट सकती गया। क्या आप सके? तो आप उसे क्यों नहीं प्रेरणा मानते हैं? अगर आपके मन में आता है कि ये कार्य ऐसे से ऐसे हो जाना चाहिए, तो आप मानो मेरी महारानी जी, मेरी स्वामिनी जी, मेरी प्रिया जी मुझे संकेत कर रही कि ऐसे से ऐसे कर लेना चाहिए। दो प्रकार से समाधान होता है, एक बाहर से होता है, एक अंदर से होता है। तो अगर अंदर प्रेरणा हो रही तो उसे मन मत मानिए, श्री जी की प्रेरणा मानिए और उसे कीजिए। और जब असफल हो जाइए, मान लो आपने प्रेरणा के अनुसार किया और असफल हो गए, तब आपको ये दिखाना था, अंदर सोचना कि आपको ये दिखाना था कि मैं कुछ नहीं हूं, आपके ही विधान से होता है। तो आपके द्वारा दी हुई हार भी हमारे लिए जीत के ही समान है। हम निराश नहीं होंगे और आपके चरणों का बल रखकर फिर आगे बढ़ेंगे और हम आप पर अश्रद्धा नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से चला जाता है। कभी कभी मेरे इष्ट मुझे जानबूझ करके असफलता देते हैं, वही प्रेरणा देंगे और वही असफलता देंगे। अब तुम्हारे भाव देखेंगे, शरणागत हो। अगर आपको लगा कि ये क्या है, हमने तो आपकी प्रेरणा मान के किया, आपको आगे करके किया, तो फिर पूछेंगे शरणागत हो? किससे शरणागत हो? तन से, मन से, धन से, सब तुम्हारा, तो शरणागत किस बात के हो? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कह रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान भाव, वो शरणागत। हमारे प्यारे अगर मुझे हार दे रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई हमारे को संदेश दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे असफलता का कारण हमारा प्रमाद है, कोई ना कोई जो हमारे अभ्यास की कमी है, कोई ना कोई हमारे चिंतन में कमी है, कोई ना कोई हमारे अहम के द्वारा ऐसी क्रिया हो रही है जिसको प्रियालाल हमारे दूर कराना चाहते हैं। भक्त कभी निगेटिव सोच ही नहीं सकता। अगर हृदय में प्रेरणा करें तो वही कर रहे हैं, ऐसा मानो। ठीक है, बड़ा सूक्ष्म ये विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। बस ऐसे ही बने रहना, वो आगे घसीटते जाएंगे, ज्ञान विज्ञान अंदर प्रकाशित कर देंगे। शरणागत की भगवान ऐसे रक्षा करते हैं जैसे बालक की रक्षा माँ करती। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जी। हर्षवीर सिंह जी, लुधियाना से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, किसी का व्यवहार समाज के लिए या मेरे लिए सही नहीं है, ये जानते हुए भी मुझे उसे ठीक करने का प्रयास करना चाहिए या भगवान के ऊपर छोड़कर प्रारब्ध हम समझ। ठीक करने चलेंगे तो झगड़ा, हमारा आचरण समाज के प्रति गलत नहीं होना चाहिए, हमारा हमारे प्रति और समाज के प्रति अच्छा होना चाहिए। हमारे प्रति मतलब इस शरीर का उन्नति हो अवनति ना हो। जैसे हमारा आचरण गलत हो गया तो इस शरीर को जेल भोगनी पड़ेगी ना, इस शरीर को डंडा भोगने पड़ेंगे ना। तो अपने लिए और समाज के लिए जो आचरण अच्छा हो वो हमें करना, बुरा आचरण छोड़ना। लेकिन कोई हमारा समाज को बुरा कर रहा है या हमारे प्रति बुरा कर रहा है, हम उसे सुधार सके इतनी क्षमता नहीं। अगर वो सुधरना चाहे तो सुधर सकता है, अगर नहीं सुधरना चाहता तो हम सुधार नहीं पाएंगे। आप क्या, हम नहीं सुधार पाएंगे और भगवान नहीं सुधार पाएंगे। आप कहोगे भगवान तो सर्व सामर्थ्यशाली है, तो दुर्योधन को समझाने गए कि नहीं गए कि यार भाई, तुमने कहा था कि 12 वर्ष का वनवास से 1 वर्ष का अज्ञातवास करके आओगे, पूरा राज्य दे देंगे। आ गए, पूरा राज्य दे दो। बोले नहीं देंगे। बोले आधा दे दो। नहीं राजी हुआ। बोले अच्छा 5 गांव दे दो। कहा सुई अग्रे लगे तो सुई के नोक पर नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा अब युद्ध ही चाहिए। भगवान के समझाए नहीं समझ पा रहा है दुर्योधन। तो हम तुम तो भगवान के रचे हुए हैं, अगर वो सुधरना चाहे तो सुधर सकता है, न सुधरना चाहे तो नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए हम एक बार तो विनय कर सकते हैं कि आप गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, आपके आचरण गलत हैं। अगर वो उसका प्रतिकूलता पूर्वक उत्तर देता है तो हमें हट जाना चाहिए। और अगर लगता है कि इसमें थोड़ी श्रद्धा है हमारी बातों की तो प्रयास कर देना चाहिए। अगर सुधरना ना चाहे तो हम किसी को सुधार नहीं सकते। जो सुधरना नहीं चाहते उनको सुधार सकता है दंड विधान, दूसरा कोई नहीं है। मतलब महाराज जी, समाज के भी कुछ लोग अगर जानते हैं कि वो समाज के लिए चीज़ें सही नहीं है, बट फिर भी वो होने देते हैं उन चीज़ों को, ये सोचते हुए कि अभी कुछ नहीं किया जा सकता चीज़ को लेके। हाँ, या तो आप सरकारी सहयोग लीजिए। आप स्वयं करेंगे तो अपराधी आप भी तो ठहर जाएंगे ना। अपराधी को दंड देने लगेंगे तो ये भी तो अपराध है, हमारा कानून दंड देगा। या तो आप सरकारी
सहयोग लीजिए, आप उतरिए इस बात पर इसके लिए बहुत खतरे हैं, नहीं खतरे? तो आप में अध्यात्म बल हो तो फिर आप जीत सकते हो। और संसार में 1000 आदमी में 100 आदमी ऐसे होंगे जो ठीक से चलने की कोशिश कर रहे हैं और 10 ऐसे होंगे जो ठीक से चल रहे हैं, मगर शेष मनमानी। आप देख लीजिए 1000 आदमी में 100 ऐसे होंगे जो ठीक से चलने की कोशिश कर रहे हैं और 10 ऐसे होंगे जो ठीक से चल रहे हैं। शायद और भी लंबा आंकड़ा हो सकता है कि 10,000 आदमियों में कोई 100 ठीक से चल रहा हो, नहीं प्रायः मनमानी चलना अच्छा लगता है। हमारा मन जो कहे वही करें, हमारा जो मन कहे वही खाएं, हमारा जो मन कहे वही देखें, ऐसा प्रायः शास्त्र आज्ञा संत आज्ञा ये नहीं देखना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ऐसे चलना, ऐसे कोई बिरला ही होता है। नहीं तो महाराज जी आपका तो बहुत भौकाल है, बहुत दुनिया सुधर गई है आपके प्रवचन से। और जब से आप बोलते हैं ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वैसे ब्रजवासी हूँ, नजदीक से ही हूँ, पर जिस दिन भौकाल से का भैया मतलब क्या? भौकाल को मतलब यही है कि आदमी मन से करना चाहता है फिर भी डरता है कि प्रेमानंद जी आंखों के सामने आ जाते हैं। मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, अच्छा पहले गलत काम करने में संकोच नहीं होता था, लेकिन जब से आपको सुनते हैं, जब से ऐसा डर लगता है प्रेमानंद जी दिखते हैं, जिधर भी देखो प्रेमानंद जी भगवान महाराज की आ बड़ी जाते हैं। कृपा है। तो ऐसा नहीं है आपने मतलब अब 1000 में से 10 नहीं महाराज जी, मैं तो सोचता हूं कि मेरी संगत के हिसाब से 1000 में से 500 लोग ऐसे हैं जो आपके डर से या आपके प्यार से, जो आपकी ललिता से, प्रेम से, कुछ भी कह लो, पर सुधर गए। अब हम आपको बताएं, ये ठाकुर जी की कृपा है। अरे ठाकुर जी आप जिंदे जीते जी ठाकुर जी हो, मैं सही बताऊं आपको देख के आंखों में से आंसू निकले बाबा। तो आपके नहीं, आपका मोह और आपका जो प्रेम है और जो आप जीते जागते भगवान हो ना, आपको देखने के लिए इतने व्याकुल दर दर भटक रहे हैं हम। तो सही बताएं आपको आज दर्शन हो गए, सी के आंसू इतने आ रहे हैं। श्री धन्य हो गया राधे, प्रभु, श्री जय हो। श्री राधे। अजय कुमार जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं दिल्ली में सरकारी विद्यालय में शिक्षक हूँ। श्री जी की कृपा से मैं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को भगवत स्वरूप मानकर शिक्षण कार्य करता हूँ और सेवा तथा प्रेम भाव के साथ व्यवहार की प्रेरणा हमेशा रहती है। किंतु कभी कभी विद्यार्थियों की शिक्षा तथा व्यवहार को सुधारने के लिए कठोर व्यवहार भी करना पड़ता है, परंतु उसके बाद मन में बहुत ग्लानि भर जाती है। नहीं, मन में ग्लानि ऐसा नहीं भाव आता होनी है। चाहिए। कर्तव्य का पालन करने वाले को ग्लानि नहीं होती। जैसे गुरु अपने शिष्य के दोषों को देखकर उसकी दोष निवृत्ति के लिए दंड विधान करता है, तो ग्लानि का विषय नहीं, वो सेवा का विषय है। हमारे हाथ से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा शिष्य उद्दंडता करता है, अपने निज जीवन के उन्नति के मार्ग से पतन की तरफ जा रहा है, तो हम उसे शासन के द्वारा सुधारेंगे। ये सेवा है हमारी, उसे आप सेवा समझिए, पर इतना जितना उचित हो, अनुचित शासन भी नहीं। प्यार और शासन दोनों मिला करके हम समाज को आगे बढ़ाते हैं। अगर आज अब समाज में शासन खत्म हो जाए तो अभी अत्याचार बढ़ जाए, नहीं बढ़ जाए? अगर कानून का डर ना हो, भगवान का डर ना हो, समाज का डर ना हो, तो राक्षसी प्रवृत्ति फैल जाए। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी है। अगर हमारे अंदर गुरु का डर ना हो, पिता का डर ना हो, क्योंकि ज्यादा भगवान का डर तो नई अवस्था में कम ही होता है, तो उस समय यही भगवान है, माता पिता शिक्षक गुरु अपने बड़े जन। तो इन बच्चों को भी थोड़ा शासन जरूरी है कि अगर वो अपना काम नहीं करते, अध्ययन का थोड़ी उद्दंडता करते हैं, तो उचित डांट, उचित शासन, अनुचित नहीं, कान पकड़ो, अब नई गलती करोगे। तो ऐसा उचित कोमल बर्ताव, कोमल शासन के द्वारा हम जो बच्चों को डांटते हैं उनकी उन्नति के लिए, उनके सद्गुण के लिए, तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए करना पड़ रहा है। सुदामा जी पाठ भूल गए तो मित्र का संग करने के कारण भगवान भी पाठ भूल गए, तो दोनों को दंड मिला, जाओ जंगल से लकड़ी काट के लाओ। दोनों को बराबर दंड मिला। एक द्वारिकाधीश है और एक गरीब ब्राह्मण है, लेकिन दोनों को बराबर दंड मिला। तो ये दंड विधान तो चला आ रहा है, तो ये थोड़ा सा भय तो जरूरी है, और ये भय देने से आपके कर्तव्य का पालन हो रहा है। आप एक टीचर हैं, आप एक गुरु पद पे हैं, बच्चों को अध्ययन कराकर उन्नतिशील बनाना, ये जो आपका उनसे होता है, भगवान मानते हैं पूरी क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि भगवान उस रिश्ते को मानते हैं जो आप भाव रखते हैं भगवान के प्रति। बिल्कुल वैसे मानते हैं।
वैसे न मानते होते तो जिन्होंने एक टांग फैलाई ब्रह्मलोक तक, उन नंद बाबा की डेहरी नहीं नांग पा रहे। एक दिन लालजू महाराज बाल गोविंद ऐसे घुटनों के बल चलते हुए, घर की डेहरी होती है ना पहले पुराने घरों में, अब फ्लैट में तो डेहरी नहीं होती इतनी डेहरी होती थी मोटी। हाँ, तो भगवान ऐसे ऐसे करते हुए गए और चढ़ गए, तो पेट जब लगा तो पैर उठ गए और हाथ नीचे पहुंचे नहीं। अब रो रहे थे तो नारद जी आए। नारद जी ने देखा भगवान को, साष्टांग दंडवत किया, कहा प्रभु उठा दें, ये क्या लीला है? तो बोले तुम दूर रहो, ये हम सुख देने के लिए, क्योंकि हमें बच्चा मानती है ना यशोदा मैया और नंद बाबा, उनके सुख के लिए रो रहे हैं। इतने मैया के कान में आवाज पड़ी, विकल होकर भागती हुई है, अरे मेरे लाला, और गोद में उठाया और दासियों को डांटा। तो देखा ना, छठवें दिन महाबली पूतना को ढंगा दिया था और डेहरी नहीं नांग पा रहे तो निर्वाह करते हैं कि नहीं करते? तो बचपन से उसको पुत्र मानती हूँ। सांसारिक पुत्र की भी जरूरत नहीं पड़ी उनकी वजह से, और अब उन्होंने आपके पास भेजा और आपका सहचरी भाव है बाबा, और मेरे आपके प्रति आप मेरे गुरु हो, मुझे ऐसा लगता तो तुम्हारे ही भाव की पुष्टि होगी। बाबा। मेरे को बचाओ बाबा, मेरे को मेरा बच्चा। देखो मेरी बात समझो, अभी हमारे से जुड़ने का मतलब है, हम जब सत्संग करते हैं ना तो हमारे पास सैकड़ों भाव वाले लोग होते हैं, सब सत्संग करते हैं। अगर ज्ञान का तो ज्ञान का, योग का तो योग का, राम जी का, कृष्ण जी का, हरि जी का, शिव जी का, मतलब सबका होता है सत्संग। इसका मतलब है कि जो जहां जिसका अधिकारी उसका ग्रहण कर ले। क्या हमारे यहाँ वात्सल्य भाव का नहीं होता? आप सुनो, वात्सल्य भाव का, सख्य भाव का, गोपी भाव का, सहचरी भाव का। अब ये बात है कि हमसे जैसे जुड़े आप, कि आप हमारे गुरु हो, और आप कह दो मुझे राम नाम में प्रीत है, आप राम राम का उपदेश करो, तो हम आपको राम ही बोलेंगे, राधा नहीं बोलेंगे। राम राम जपो। आप कह दो कि हमारा प्रभु के प्रति बच्चा भाव है, तो आप उसी भाव से जपो। जबरदस्ती भाव थोड़ी डाला जाता है, वो तो भाव का मतलब क्या है? अपने मन के भाव का है। तो आप चलो ना, आप वहीं तो जो आप कहोगे वो करूंगी बाबा। नहीं, आप वहीं पहुंच जाओगी जो भाव करोगी। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। प्रभु तो बड़े कृपालु, उनको बच्चा मानो चाहे पिता मानो, जो मानो वो सब वही है। जो भाव मानोगे वही भाव पुष्ट हो जाएगा। आप ये डरो मत। नहीं, अगर तुम्हारा वात्सल्य भाव है तो तुम वात्सल्य भाव में ही चलिए। कितने ऐसे अलग अलग नाम जपने वाले लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग सब भाव कि हम गुरु आप ही को मानेंगे, पर हमारी रुचि राम नाम में, तो भैया आप राम 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 जपो। हमें पता है कि वारी कहो, तोए कहो, जल कहो, पानी कहो, वाटर कहो, वो एक ही बात है कि नहीं है? जो समझ रहा है वो समझ रहा है कि हम एक ही बात कर रहे हैं। मतलब हमका वारी, एक बोला जल, एक बोला तोय, एक बोला वाटर, एक बोला पानी, तो सब एक ही जल के तो ही पर्यायवाची शब्द है। ऐसे ही राम कृष्ण हरि शिव दुर्गा उमा जितने नाम हैं सब एक ही तत्व के हैं। तत्व दो नहीं है, तत्व एक ही है। उसके रूप, उसका दुलार अलग अलग है। हम उसी प्रभु को माँ मानते हैं और उसी प्रभु की ये माँ मानते हैं कि मैं माँ हूं, वो बेटा है। कैसा उसका करुणामय स्वरूप है। वो जो जैसा चाहिए, यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। मुझे जैसा मानो वैसा, मैं भगवान कह रहे वैसे ही मैं अनुभव कराता हूँ। अगर आप भगवान को अपना पुत्र मानेंगी तो भगवान वैसे ही आपको अनुभव कराने लगे। वो आपके लाला हैं, वो इस समय भूखे हैं, इस समय सोना चाहते, इस समय खेलना चाहते, वैसे ही अंदर आने लगेगा जैसा भाव करोगे। तो आप ये डरो मत कि हमारे संग से आपका भाव टूट जाएगा और आपका दूसरा भाव आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो जहां है वहीं स्थापित हो जाएगा, जो जहां है वहीं स्थापित हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।